हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करें, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें ऑक्साइम प्राप्त होता है, ऑक्सीम प्राप्त होता है। तो जैसे बच्चों हम बात करें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की, तो बच्चों जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं किससे बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो बच्चों हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें प्राप्त होता है ऑक्सीम। तो हमें प्राप्त होता है बच्चों ऑक्सीम, HC डबल बॉन्ड NHOH। तो बच्चों हमें यह प्राप्त होता है, ऑक्सीम प्राप्त होता है, ऑक्सीम। तो बच्चों हमें ऑक्सीम प्राप्त होगा, ऑक्सीम। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, ऑक्सीम। यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड 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 हमारे पास बच्चों यहाँ क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन या एमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। और बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीम, ऑक्सीम, ऑक्सीम। बच्चों हमें यहाँ पर ऑक्सीम प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों, इसकी रासायनिक अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करें, रासायनिक समीकरण की, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये COH और यहाँ पर बच्चों H2NOH, हाइड्रोक्सिल अमीन अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक जल के अणु का निष्कासन होता है। एक जल के अणु का निष्कासन होता है बच्चों, यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होता है H2 एल्डिहाइड से और H2 यहाँ से ऑक्सीजन एल्डिहाइड से और H2 हाइड्रोक्सिल अमीन से यहाँ से जल का अणु के निष्कासन होता है, H2O जल के अणु का निष्कासन होता है। और क्या बनता है बच्चों यहाँ पर, HCH डबल बॉन्ड NOH। तो बच्चों चलिए इसकी क्रियाविधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, क्रियाविधि को समझते हैं हम। क्रियाविधि, तो बच्चों क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि तो बच्चों क्रियाविधि को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, ये बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों H2NOH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन अभिक्रिया कैसे करता है, यहाँ पर इसके पास बच्चों यहाँ पर क्या है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बंध ध्रुवित होकर ऊपर जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और इसकी तरफ यहाँ पर आकर्षित होता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है। तो यहाँ पर कैसी संरचना बनती है, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनेगा बच्चों हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और साथ ही बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो O नेगेटिव आ गया बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव HH और OH। तो बच्चों यहाँ पर आगे क्या होता है, इसके बाद आगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है बच्चों यहाँ से, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है, एक H+ प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। वो कैसी होती है बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन के पास से एक प्रोटॉन निकलता है जिसे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और हमारे पास कैसी संरचना बनती है बच्चों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बच्चों यहाँ OH और यहाँ पर NOH। तो बच्चों यह अभिक्रिया कैसी, अम्लीय माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ प्रोटॉन पड़े होते हैं बच्चों, प्रोटॉन पड़े होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं ये ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होंगे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ ये आकर्षित होते हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन के बाद जो लोन पेयर है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर अगर ये प्रोटॉन जल के साथ जुड़ जाता है तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर HCH, यहाँ पर बच्चों OH और O पर पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और एक OH, ये ऐसे जुड़ा हुआ है बच्चों। अब बात करें जिसे यहाँ ऑक्सीजन पर धनावेश आता है तो इसके कारण ये जो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं और यहाँ से बच्चों जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। यहाँ से बच्चों जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जल के अणु का निष्कासन हो गया, उसके कारण क्या होता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है। यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन हो गया बच्चों। अब जल के अणु का निष्कासन होने से, यहाँ से जल का अणु निष्कासन हो गया तो कार्बन पे बच्चों के साथ धनावेश आ गया, H पॉजिटिव, यहाँ पर जुड़ा हुआ है बच्चों NH और OH। अब जैसे यहाँ पर कार्बन पर धनावेश आया तो बच्चों क्या हुआ, यह नाइट्रोजन पे क्या है बच्चों, लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसको यहाँ पर डोनेट कर देता है, यहाँ पर इसको दान कर देता है। अब दान करने से क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये कार्बन पे तो हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन और इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, OH जुड़ा है। अब यहाँ इसने लोन पेयर दिया तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, कार्बन के पास। तो ये कार्बन का धनावेश नाइट्रोजन के ऊपर आ गया और यहाँ पर धनावेश लग गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस धनावेश को कम करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। प्रोटॉन H+ लेके जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पे आते हैं और ये नाइट्रोजन का धनावेश खत्म हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है, यहाँ पर बनता है HCH डबल बॉन्ड NOH। तो बच्चों ये क्या है, हमारा ऑक्सीम है, ऑक्सीम, ये हमारा ऑक्सीम प्राप्त होता है बच्चों हमें। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके क्या देता है। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमें ऑक्सीम प्राप्त होता है, ऑक्सीम प्राप्त होता है। और हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो बच्चों हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया कराने पर हमें ऑक्सीम प्राप्त होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।